प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी के समक्ष कन्या लग्न का 2023 का वर्षफल लेकर उपस्थित हूं। प्रिय साथियों, वर्ष 2023 जो है वो कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाला है और देखिए, ये तो समय का फेर है, कभी अच्छा और कभी बुरा चलता ही रहता है। और जब हम किसी अच्छे समय का लाभ उठा लेते हैं तो वह समय हमारे लिए सर्वोत्तम हो जाता है। और यदि हम बुरे समय में थोड़ा संयम रखें, थोड़ा धैर्य रखें, तो बुरा समय भी आसानी से कट जाता है। प्रिय साथियों, मैं आपके समक्ष जो है कन्या लग्न के 2023 का वर्षफल लेकर उपस्थित हूं कि आखिर 2023 जो है वो कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। यदि आपकी कुंडली कन्या लग्न की है तो यह एपिसोड आपके लिए है, यानी कि यदि आपकी कुंडली के पहले भाव में 6 नंबर लिखा है तो यह एपिसोड आपके लिए है। प्रिय साथियों, सबसे पहले हम ग्रहों के गोचर को समझते हैं कि 2023 में कौन कौन से बड़े ग्रह जो है वह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। प्रिय साथियों, राहु अभी आपकी कुंडली के अष्टम भाव में मेष राशि में है और केतु आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में तुला राशि में है। 30 अक्टूबर को यह दोनों ही ग्रह जो है राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मीन राशि में चले जाएंगे और केतु जो है कन्या राशि में गोचर करेंगे। यह जो है यहां 18 माह तक रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति देव अभी मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि आपके सप्तम भाव में आ रही है और 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति देव जो है मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ा गोचर शनिदेव का। शनिदेव देखिए अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह जो है यह अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि लगभग 2.5 वर्ष से जो है वह मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं और 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह जो है ये कुंभ राशि में 2.5 वर्ष तक रहेंगे। प्रिय साथियों, 2023 में यदि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाह रहे हैं तो आप ये प्रयास करें कि 21 अप्रैल से पहले वह कार्य आप जो है खत्म करें। इसका आपको प्रयास करना है। 21 अप्रैल से पहले आप जो भी अपने महत्वपूर्ण कार्य है वो अवश्य ही निपटा लेंगे। 2023 में कन्या लग्न वालों के जीवन में अप एंड डाउन चलता रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका संबंध जो है 22 अप्रैल से पहले तय हो सकता है। प्रिय साथियों, शनिदेव आपकी कुंडली के पंचम और षष्ठम भाव के स्वामी हैं और अभी शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और यह 17 जनवरी को आपकी पंचम भाव से निकलकर, आपकी कुंडली के पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे देखिए विद्यार्थियों का ध्यान जो है पढ़ाई से भटक सकता है और यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो भी 17 जनवरी के बाद का समय जो है कुछ अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही 17 जनवरी के बाद आप पर कुछ कर्ज भी हो सकता है, जो कि लंबी अवधि के लिए चल सकता है। इसलिए कोई भी लोन लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेंगे। प्रिय साथियों, अप्रैल 2022 से अब तक आपका जो वैवाहिक संबंध है वह ठीक चल रहा है और 21 अप्रैल तक आपका वैवाहिक जीवन जो है खुशियों वाला रहने वाला है। आप दोनों के जो है आपसी संबंध अच्छे रहेंगे। इसके साथ ही व्यापार में भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति देव के अष्टम भाव में जाने से आपको अपने पार्टनर के साथ जो है तालमेल बैठाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। प्रिय साथियों, 22 अप्रैल को बृहस्पति देव सप्तम भाव में अपनी ही राशि से निकलकर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे और वहां पहले से ही राहु उपस्थित है, तो यहां पर जो है गुरु चांडाल दोष बनेगा। देखिए वैवाहिक जीवन के तरीके से 22 अप्रैल 2023 के बाद का समय ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। इसके अलावा व्यापारिक पार्टनरशिप में भी कोई समस्या हो सकती है, यानी कि आपका वैवाहिक जीवन और व्यापारिक पार्टनरशिप 22 अप्रैल के बाद जो है कुछ ठीक नहीं रहने वाली है। इसमें कहीं कोई तकलीफ का विषय हो सकता है। यदि व्यापार में आपने साझेदार के साथ कुछ एग्रीमेंट अभी तक नहीं बनाया है तो इस समय तक आप बनवा लें, या जो भी बातें आपको क्लियर करनी है
आप अप्रैल से पहले वो क्लियर अवश्य ही कर लेंगे। प्रिय साथियों, इसके साथ ही घर परिवार में भी कुछ अनबन या मनमुटाव रह सकते हैं, इसलिए बोलने का विशेष ख्याल रखें, वाणी को संयमित रखें, उग्र वाणी का प्रयोग ना करें, अन्यथा आपके रिश्तों में जो है तनाव हो सकता है। और देखिए 22 अप्रैल के बाद का जो समय है वो अनावश्यक रूप से आपको धन हानि के भी योग बन रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, आप गायों को हरा चारा डालते रहें, गायों की सेवा करें। देखिए आप जितना अधिक जो है धार्मिक हो जाएंगे उतना ही राहु कंट्रोल में रहेगा और बृहस्पति भी जो है सकारात्मक रहेंगे। इसलिए भोलेनाथ के रोज अभिषेक करने का आप नियम बना लें और कुछ जो है धर्म कर्म में आप सेवाएं देते रहें। प्रिय साथियों, यदि आप ज्योतिष और कर्मकांड के क्षेत्र से हैं तो 2023 आपके लिए अनुकूल है। यदि आप किसी रहस्य वाले विषय को समझना चाह रहे हैं तो 2023 आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। इसके अलावा यदि आप विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो 22 अप्रैल से ही आपका समय ठीक है। प्रिय साथियों, यदि आप 2023 में किसी प्रकार का लेन देन करने जा रहे हैं तो अच्छे से सोच विचार लें, क्योंकि यह समय ठीक नहीं है। 21 अप्रैल के बाद कोई भी बड़ा लेन देन आपको नहीं करना है। इसके अलावा यदि आप 2023 में आने वाली समस्याओं से बचना चाहते हैं तो धार्मिक हो जाइए, नित्य ही मंदिर जाइए और रोज गायों को हरा चारा डालिए। इसके साथ ही रोज कुत्तों को शाम के समय जो है आप जो है रोटी दें, टोस्ट खिला सकते हैं। और अभी सर्दी का समय चल रहा है तो किसी गरीब को कंबल दें। प्रिय साथियों, यदि आप नौकरी करते हैं तो 17 जनवरी के बाद आपके ऑफिस में कंपटीशन बढ़ सकता है, आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है। यहाँ बैठा शनि यानी कि छठे भाव में बैठा शनि आपको पूरे वर्ष जो है काम में आपके ऑफिस में उलझाए रखेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रिय साथियों, 2023 में शनिदेव आपकी कुंडली के छठे भाव में होने से आपको अपनी इच्छाओं पर कुछ संयम रखना होगा, क्योंकि आपके कार्य में विलंब दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय साथियों, यदि आप कोई गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो 21 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति जब आपकी कुंडली के अष्टम भाव में जाएंगे तो उनकी नवम दृष्टि जो है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर होगी। तो यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं या गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इसके भी योग 21 अप्रैल के बाद बनेंगे। प्रिय साथियों, आपकी राशि कन्या के स्वामी बुध है और 2023 के प्रारंभ में बुध जो है 7 फरवरी तक धनु राशि में भ्रमण करेंगे, जो कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आ रही है। 7 फरवरी तक यदि आप कोई कार खरीदना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है और इस समय सीमा में आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसके बाद 7 फरवरी से 27 फरवरी तक बुध देव आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। यदि आप अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं और यदि नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी एजुकेशन के आधार पर आपको नौकरी मिल सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो 24 जून से 8 जुलाई के मध्य का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपके जो है व्यवसाय में प्रगति होगी, उन्नति होगी। यदि आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो 24 जून से 8 जुलाई तक का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। देखिए कारण क्या है, बुध देव इस समय में जो है आपके दशम भाव में अपनी खुद की ही राशि में रहेंगे तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। यदि इस समय कोई आप कार्य प्रारंभ करते हैं तो भविष्य में भी आपको इसके सकारात्मक फल प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। इसके बाद 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय भी आपकी आमदनी के दृष्टिकोण से अच्छा है और इसके बाद 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक बुध देव जो है आपकी कुंडली के प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इस समय के दौरान आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे और आप अपने कार्य में जो है सफल भी हो पाएंगे। प्रिय साथियों, यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है तो आप बुध देव का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। देखिए 30 अक्टूबर तक राहु जो है आपके अष्टम भाव में रहेंगे और केतु आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। आपको लाभ तो होगा लेकिन तनाव बना रहेगा, छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है और मानसिक तनाव भी आपको रह सकता है। इसी के साथ ही यदि आप बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें अभी और जो है विलंब हो सकता है।
प्रिय साथियों, जब 30 अक्टूबर को राहु और केतु जो है राशि परिवर्तन करेंगे तो राहु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आएंगे और केतु आपके लग्न भाव में जाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद अपने व्यापार में आप थोड़ी समझदारी और अपने दिमाग से काम लें, अन्यथा किसी समस्या में उलझ सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो अपने पार्टनर पर शक ना करें, आपस में विश्वास बनाए रखें। 30 अक्टूबर के बाद जो है साझेदारी में परेशानी दिखाई दे रही है। प्रिय साथियों, 2023 का नवंबर और दिसंबर माह आपके वैवाहिक संबंधों को लेकर ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। वैवाहिक संबंधों में तनाव रह सकता है। आप दोनों के मध्य जो है किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी ना होने दें। यदि कोई बात होती है तो बात करके उसे आपस में सुलझा लें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो 17 जनवरी के बाद का समय कुछ आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आपके मन में कुछ न कुछ चलता रहेगा। आपकी पढ़ाई की जो गति है वह धीमी हो सकती है और बेवजह की भागदौड़ आप कर सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन का सामना करना होगा, इसलिए अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। आप पूरी मेहनत से यदि पढ़ाई करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, यदि आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जून का महीना आपके लिए ठीक रहेगा। देखिए, 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक आपको अपनी माता का ख्याल रखना है। उनके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। और यदि हम प्रेम संबंधों की बात करें तो 2023 में थोड़ी परेशानी रह सकती है। 2023 में शनिदेव आपकी कुंडली के 5वें और 6ठे भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में रहेंगे, तो यहाँ प्रेम संबंधों में कुछ तालमेल की कमी हो सकती है। आप यह प्रयास करें कि अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं और अपने मन की बात करें। इससे जो है यह समय आपका अच्छा निकल सकता है। ये साथियों, 15 फरवरी से 12 मार्च तक का समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। उसके बाद 12 मार्च से 6 अप्रैल तक शुक्रदेव राहु के साथ आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस समय थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। इस समय कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। प्रिय साथियों, 6 अप्रैल से 2 मई तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि में आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप इस समय कोई धार्मिक यात्रा करते हैं तो प्रभु के आशीर्वाद से आपके रिश्ते मधुर और मजबूत होंगे। कुल मिलाकर कन्या लग्न वालों के लिए 2023 जो है उतार चढ़ाव वाला और जो है मिला जुला फल देने वाला रहेगा। अब देखिए, 2023 में विशेष सावधानी रखने वाला समय कौन सा है। 27 फरवरी से 15 मार्च तक आप सावधानी रखें। इसके बाद 31 मार्च से 6 जून तक का समय भी ठीक नहीं है और उसके बाद 25 जुलाई से 30 सितंबर तक भी आपको सावधानी रखनी है। आप यह प्रयास करें कि इन समय सीमा में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें और किसी भी प्रकार का बड़ा लेन देन करने से बचें। तो ये था जो है कन्या लग्न का राशिफल, वर्षफल 2023। उम्मीद है यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।